and welcome back to the channel. So friends, आज मैं लाई हूँ आपके लिए नाउन नंबर्स यानी कि वचन। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले के पार्ट्स में हमने और भी नाउन जेंडर्स देखे थे कि पहले हमने देखे कि नाउन कितनी टाइप्स के होते हैं, फिर उनके जेंडर्स देखे और आज हम उनके वचन देखेंगे। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउन नंबर्स यानी कि नंबर्स यहाँ पे यानी कि वचन को कहा गया है। नाउन नंबर्स यानी वचन, ये इसका पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो नाउन नंबर यानी कि वचन को हम सबने देखा होगा। अगर हिंदी ग्रामर में वचन को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक वचन और बहुवचन, और इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में भी यही चीज सिमिलर रहती है। सबसे पहले एक वचन को देखते हैं। अच्छा, एक वचन की डेफिनेशन सिंपल सी है, जिसमें एक का आभास हो उसे हम एक वचन कहेंगे यानी सिंगुलर। और बहुवचन में जिसमें एक नहीं बल्कि 2 नहीं या फिर 2 से अधिक का आभास हो उसे हम बहुवचन यानी कि प्लूरल कहेंगे। ये थी सिंपल सी डेफिनेशंस। सबसे पहले देखते हैं, इनमें भी 2 नाउन होते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सबसे पहले काउंटेबल देखते हैं। काउंटेबल वो जो गिनने लायक है, जिन्हें हम गिन सके। अच्छा, एग्जांपल्स इसका ले लो। ए मैन, ए मैन यानी कि एक आदमी। यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है यानी कि ए मैन यानी एक आदमी। सो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सिंगुलर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमने ये ले लिया 2 वुमेन्स यानी कि 2 औरतें। यहाँ पे ए मैन था यानी एक आदमी यानी कि सिंगुलर, एक वचन था यहाँ पे। और यहाँ पे 2 वुमेन्स है यानी कि 2 से ज्यादा है, 2 है या फिर 2 से अधिक है, तो ये बनेगा 2 वुमेन्स यानी कि 2 औरतें, बहुवचन यानी कि प्लूरल। ओके, नेक्स्ट आइए, इसमें देखते हैं जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहेंगे, और जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता है उन्हें हम अनकाउंटेबल कहेंगे। ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि जिन्हें हम गिन सके या फिर जिन चीजों को हम काउंट कर सके उन्हें काउंटेबल कहेंगे, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल कहेंगे। ये होते हैं और 2 टाइप के नाउन। Okay, so when we speak about one thing, the noun is called singular. यानी कि जब हम एक चीज की बात करते हैं तो वह जो संज्ञा होती है वह एक वचन हो जाती है। यानी कि when we speak about one thing, the noun is called singular. नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस वाले के लिए। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है,
singular noun इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, हाँ एक मिनट। हाँ, सपोज हमने लिया ए बॉय, ए पेन, कैमरा, a shirt, a button जो कि हमारे शर्ट्स पे होता है, an aeroplane, and last is an apple. So a boy, a pen, a camera, a shirt, a button, an aeroplane and an apple. So ये सब हो गए हमारे सिंगुलर नाउन में। ये कुछ एग्जांपल्स थे। अब आपको समझ में आ गया कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर तो आप समझ ही गए, नेक्स्ट शॉर्ट में प्लूरल को भी समझते हैं। जब भी हम किसी एक चीज की बात करें तो वहां पे सिंगुलर होगा, जहाँ पे एक की नहीं बल्कि दो की बात करें, दो से अधिक करें तो वो प्लूरल होगा हमारा। एक और डेफिनेशन प्लूरल की देखते हैं सबसे पहले। अभी प्लूरल नाउन पे आते हैं। When we speak about two or more things, the noun is called plural. Okay. So when we speak about two or more things, the noun is called plural. यानी कि जब भी हम दो या दो से अधिक चीजों की बात करेंगे तब संज्ञा बहुवचन होगी, यानी कि प्लूरल होगी। जब हम दो या दो से अधिक, वैसे ये मैंने शायद पिछली बार में भी लिखी थी, फिर भी आपको ये हमें नोट कर लीजिए। दो या दो से अधिक चीजों की बात होती है तो संज्ञा बहुवचन होती है। यानी कि when we speak about two or more things, noun is called plural। जब हम दो या दो से अधिक चीजों की बात होती है वहां पे, सो संज्ञा वहां पे बहुवचन हो जाती है। इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। उधर सिंगुलर के लिए जो लिए थे वही इधर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, boys, pens, camera, cameras, shirts,
button and apples। ये हो गया हमारे प्लूरल की एग्जाम्पल्स और ये प्लूरल की डेफिनेशन, जिससे आपको इजीली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इनमें हमारे पास सिंगुलर टू प्लूरल बनाने की हमें कभी कभी प्रॉब्लम आती है। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको इसी वीडियो लेक्चर में बताऊंगी। आपको फिर कभी भी प्लूरल और सिंगुलर पहचानने में और उन्हें सिंगुलर को प्लूरल में बदलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके टोटल 8 रूल्स हैं। हम इसमें आज सबसे पहले 3 रूल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल इज बाय एडिंग एस मीन्स अक्सर सिंगुलर नाउन में एस जोड़कर प्लूरल बनते हैं। यानी कि इसका जो पहला वाला रूल है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बाय एडिंग एस, यानी कि अक्सर सिंगुलर नाउन में हमारा एस जोड़कर हम प्लूरल नाउन बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल्स इधर ले लेते हैं सिंगुलर, इधर ले लेते हैं प्लूरल। देखते हैं। ए रूम, अ चेयर एंड ले लेते हैं एन एप्पल। इधर ए रूम है, प्लूरल बनेगा इसका रूम्स। चेयर है, चेयर का प्लूरल बनेगा चेयर्स। एप्पल का एप्पल्स। ओके, ये थे बाय एडिंग एस के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आते हैं अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड रूल की तरफ। देखते हैं कि वो क्या कहता है। अब सेकेंड, बाय एडिंग ES। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जिन नाउन में नहीं होगा, जिन नाउन के अंत में SH CH S X या OI उनके प्लूरल ES
लगाकर बनते हैं। इसके भी उसी तरह एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, ओके, सो पहला जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा, सिंगुलर डाल देते हैं, सिंगुलर, और इधर डाल देते प्लूरल, ठीक है। ये देखते हैं, ए मैंगो, इधर ए मैंगो, इधर हो जाएगा मैंगोज। इधर वो था डेफिनेशन के हिसाब से, यहाँ पे एस एच सी एच एस एक्स या फिर ओ आएगा, वहां पे ई एस जुड़ेगा, वो था लास्ट में, ई एस ऐड हो गया। और देखते हैं ए क्लास, इधर होगा क्लासेस, लास्ट में ऐसा आ रहा है। आ डिश, एस एच आ रहा है यहाँ पे, डिनोट क्या होगा ये, एस डी आई एस एच ई एस, डिशेस। ए वॉच, जो हम हाथों में पहनते हैं, घर पे भी होती है, रिस्ट वॉच होती है हमारी। सी एच आ रहा है इसमें, इधर क्या बनेगा, वॉचेस। ए बॉक्स, और ये बॉक्सेस, एक्स साइड है, डिनोट हुआ यस। नेक्स्ट आइए, रूल नंबर 3 पे चलने से पहले इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, यानी कि अपवाद होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं, जो काफी बार पूछे भी जाते हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में। कुछ विशेष अपवाद मीन्स exceptions, इसके लिए एग्जाम्पल्स देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो इसके बाद थर्ड रूल पे चलेंगे। इसमें क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने लिया ए फोटो, अभी एक यहाँ पे ओ आ रहा है, लास्ट में तो ई एस जोड़ना चाहिए, पर नहीं, ए फोटोज होगा तो इसकी स्पेलिंग होगी PHOTOS, फोटोज। अ किलो, इधर होगा किलोस, इधर होगा ए रेडियो, ओ आ रहा है बट फिर भी यहाँ पे होगा रेडियोस। ये कुछ इंग्लिश में एक्सेप्शंस होते हैं जो हमें इस चीजों में याद रखने रहते हैं, ज्यादातर सिंगुलर प्लूरल में ही हमें मिलते हैं। आपको इन एक्सेप्शंस को याद रखना चाहिए, याद रखना होगा, उच्चारण के थ्रू आप इन्हें पहचान सकते हैं। ओके, ये एक्सेप्शंस तो हम देख लीजिए, और मैंने पहले भी कहा इंग्लिश अपवादों की भाषा है इस वक्त, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। यहाँ पे आपको जगह जगह पे एक्सेप्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो हम चलते हैं हमारे तीसरे रूल की ओर, जो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट रूल है आज का। थर्ड इज बाय एडिंग IS
इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस नाउन के अंत में y आता है और y के पहले एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो तो प्लूरल बनाते समय y हटाकर IES जुड़ जाता है या फिर जोड़ दिया जाता है। जिस नाउन के अंत में y आता है और y के पहले एक कॉन्सोनेंट आ जाए यानी कि व्यंजन आ जाए तो प्लूरल बनाते समय हम y को हटा देते हैं, उसकी जगह IES को लगा देते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, विदाउट एग्जाम्पल ये कंफर्म नहीं होगा। सो एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, तो लेते हैं हम ए लेडी, ये हमने ले लिया ए लेडी। डिनोट क्या होगा, ये y है और y से पहले क्या है, डी है, यानी कि ये डी है कॉन्सोनेंट है। सो लेडीज, y हटा, पहले कॉन्सोनेंट था, y हटाया, IES जोड़ दिया। ए सिटी, y के पहले फिर से कॉन्सोनेंट है, टी एक कॉन्सोनेंट है ना, सो y हटेगा, CITIES सिटीज। ए ड्यूटी, इधर y है और इधर टी एक कॉन्सोनेंट है, फिर से सो y हटेगा और IES जुड़ेगा, ये बन गया ड्यूटीज। याद रखें जिस नाउन के अंत में y है, y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो प्लूरल बनाने में हम y को हटा देंगे और उसकी जगह IES ऐड करेंगे। यही था हमारा तीसरा रूल। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, उसे भी देख लेते हैं। बस एक छोटी सी चीज और बची है, एक्सेप्शन, विशेष, सॉरी शायद विशेष धोनी है, विशेष, करेक्ट है। अब विशेष अपवाद मीन्स एक्सेप्शंस। देखते हैं इसको भी। जिस नाउन के अंत में y के पहले वाउल आए यानी कि स्वर आ जाए तो सीधे S जुड़ेगा। इसमें क्या है, जिस नाउन में, इसमें क्या कर, इससे पहले वाले में क्या कहते हैं, y के पहले कॉन्सोनेंट आए तो y हट के IES बनेगा। लेकिन अगर यहाँ एक एक्सेप्शन आ जाए, जिस नाउन के अंत में y आए उसके पहले हमें स्वर मिल जाए, इनके वॉल मिल जाए, तो ये सीधे S जुड़ेगा, कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके।
क्या है? एग्जाम्पल इज, हमने ले लिया ए टॉय, ओ एक वाउल है, लास्ट में वाई आ रहा है, सो टॉयज। ठीक है, अब की ये एक वाउल है और वाई भी आ रहा है, सो ये होगा, सीधे जुड़ेगा, इज और दे, फिर से वही बनेंगे जेज। पहले एक वाउल वाई आ रहा है और एक वाउल है साथ में, ए बॉय, सो ये हो जाएगा सीधे एस जुड़ा। अब हमें वाई मिला, वाई के पहले एक वाउल मिला, सो सीधे एस जुड़ गया। सो दिस वॉज नाउन नंबर यानी कि वचन का पार्ट 1। सो आई होप आपको वीडियो समझ आए होगी। मैं इसके लिए आपका पार्ट 2 भी जल्दी लाऊंगी। मैंने इसमें से 3 रूल्स कवर किए हैं, बचे हुए रूल्स को मैं अगली वीडियो क्लास में ले लूंगी और शायद टॉपिक थोड़ा सा लेंथी होगा पर जल्दी खत्म कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।